आज मैं आपको केमिस्ट्री का क्लास 10th का कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का हाइड्रोकार्बन्स वाला टॉपिक थोड़ा सा बताऊंगा मैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें एल्केन्स आते हैं। अब ये एल्केन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर आपने देखा C के नीचे n आ रहा है, H के नीचे 2n+2 आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों जगह n आ रहा है। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मान लीजिए एक कार्बन एटम है तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले में n की जगह पे 1 पुट कर दिया तो CnH2n+2, तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारा C1H4 जिसे CH4 लिखेंगे। अगर n की जगह पे 2 ले लेते हैं हम तो CnH2n+2, इसी फॉर्मूले में हमने n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो C2, 2 2 जा 4, 4 और 2 6। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये दो तरीके के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। तो ये जो एल्कीन्स पे पहले हम आ जाते हैं। एल्कीन्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है CnH2n, एग्जाम्पल है इसका C2H4, क्योंकि यहाँ पर जब आप n की जगह पे 2 लिखेंगे तो और 2n, इस n की जगह पे भी 2 लिखेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एल्काइंस पे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो इसका क्या होता है? Cn, n की जगह पे हमने 2 लिख दिया और H2n-2, n की जगह पे जब 2 लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा नीचे, H के नीचे 2 आ जाएगा। अब सम स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस। मान लीजिए यहाँ पर हमें स्ट्रक्चरल फॉर्म में दे रखा है तो हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है। तो यहाँ पर आपने देखा कि भाई एक कार्बन एटम आ रहा है, यहाँ पर एक ही कार्बन आ रहा है। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने CnH2n+2, ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है एल्केन का? मैंने आपको अभी दिखाया था CnH2n+2। तो यहाँ पर C1 आ रहा है और H कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो C1H4 किसका होता है? एल्केन का। अब वापस आ जाते हैं, C2 आ रहे हैं और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। अगर C2 है और H6 है तो ये भी एल्केन्स बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, जब ये फॉर्मूला होता है CnH2n+2 तो यहाँ पर हम n की जगह पे 2 लिखेंगे तो C2H2n+2, तो 2 2 जा 4 + 2 6, यानी C2H6। इसमें भी कितने आ रहे हैं? C2 और H कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारा एल्केन्स है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर कार्बन जो है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। जब भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्कीन्स होता है, और जब भी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्काइंस होता है। दोबारा देख लीजिए, जब दो कार्बन एटम्स के बीच में दो लाइनें हों तो इन्हें डबल बॉन्ड बोलते हैं, तो ये एल्कीन्स होता है। और जब दो कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो एल्काइंस होता है। क्योंकि यहाँ पर आप इसको एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे C2 आ रहे हैं, H भी 2 आ रहे हैं, तो C2H2 का क्या फॉर्मूला होता है? C2H2 का फॉर्मूला एल्काइंस। इसी तरीके से जब आप देखेंगे C2 आ रहे हैं और H कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4, तो C2H4 किसका होता है? एल्कीन्स का। तो ये हमारा एल्कीन्स हो गए।